अभिमान्य शून्य निताय नगरे वेदाय एत बोली नित्यानंद भूमे गड़ी जाए एत बोली नित्यानंद भूमे गड़ी जाए सोनार पर्वत जेनो धूलाते लोटाए सोनार पर्वत जेनो धूलाते लोटाए अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमान्य शून्य निताय नगरे वेदाय हेनो अवतारे जार रति न जन्मीलो हेनो अवतारे जार रति न जन्मीलो लोचन बोले से पापी हेलो आर गेलो अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमान्य शून्य निताय नगरे वेदाय नित्यानंद राम की धन मोर नित्यानंद अपन बोल धन मोर नित्यानंद पति मोर गौरचंद्र धन मोर नित्यानंद पति मोर गौरचंद्र प्राण मोर युगल किशोर प्राण मोर अद्वैत आचार्य बल गदाधर मोर कुल नर हरि विलास मोर धन मोर नित्यानंद पति मोर गौरचंद्र
प्राण मोरा युगल किशोर वैष्णवेर पद धूली ताहे मोर स्नान केली वैष्णवेर तर्पण मोरा वैष्णवेर नाम विचार कोरिया मने भक्ति रस आस्वादने मध्यस्थ श्री भागवत पुराण वैष्णवेर उच्छिष्टा ताहे मोर मन निष्ठा वैष्णवेर नामे ते उल्लास वृंदावने चबूतर ताहे मोर मन घेरा कोहे दिन नरोत्तम दास धन मोर नित्यानंद पति मोर गौरचंद्र प्राण मोर युगल किशोर प्राण मोर युगल किशोर नित्यानंद राम की ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की तो सोमवार के दिन नित्यानंद त्रयोदशी का महामहोत्सव जो है मंदिर में मनाने वाले हैं, तो इसलिए सोचा कि आज नित्यानंद राम जी की कथा के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जैसे इस भौतिक जगत में सभी को ऊंचे पोजीशन पे पहुंचना है, ऊंचे स्तर पे पहुंचना है, तरक्की करना है। प्रभुपाद जब जापान में थे तो वहाँ पे किसी ऑफिस में बैठे थे, तो वहाँ पे जो एक क्लर्क था वो आया प्रभुपाद के सामने। तो प्रभुपाद ने उनको पूछा कि आपको क्या बनना है। तो उसने उसके सामने बहुत सारे विजिटिंग कार्ड्स थे, उसके कंपनी के जितने भी लोग थे सबके विजिटिंग कार्ड थे। तो सबसे नीचे उसका कार्ड था, क्लर्क था ना, तो नीचे से अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और सबसे ऊपर रखा, मतलब मुझे कंपनी का बॉस बनना है, सीईओ बनना है। तो भौतिक जगत में ये कंपटीशन है, स्पर्धा है, तो चल रही है, सबको भगा रही है कंपटीशन करने, और बहुत ही भयंकर कंपटीशन है। इतना भयंकर कंपटीशन है कि आईआईटी में सीट प्राप्त करने के लिए स्कूल में ही ट्रेनिंग लेना पड़ रहा है। 8th क्लास से पढ़ाई चालू हो जाती है आईआईटी, इतना दूर है, इतना प्रेशर है, इतना कंपटीशन है भौतिक जगत में सफलता प्राप्त करने के लिए। तो लेकिन आध्यात्मिक जगत में सब उल्टा है, जो सबसे नम्र है वो सबसे बड़ा है। सबसे नम्र बनना बहुत ही कठिन होता है। सो केवल एक ही भगवान है, एकल ईश्वर कृष्णा आर सब भृत्य, बाकी सब सेवक है। तो हम लोग देखते हैं कि विष्णु के बहुत सारे अवतार हैं। कृष्ण है, कृष्ण से बलराम जी आए, बलराम जी से चतुर्व्यूह है, अनिरुद्ध, वासुदेव, प्रद्युम्न और संकर्षण। फिर वो संकर्षण से और कौन आए? नारायण जी आए। तो ये नारायण जी से फिर से और 4 चतुर्व्यूह, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव। फिर ये सेकंड वाले संकर्षण से कौन आते हैं? महाविष्णु आते हैं। फिर उनसे आते हैं गर्भोदक विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, फिर बाद में शिरोदकशाही विष्णु। तो ये ऑर्डर है, हायरार्की है इसका। तो सबसे ऊपर देखेंगे तो कृष्ण स्वयं भगवान है, मतलब वो अवतारी है। वो अवतार लेकर नहीं आते, वो खुद ही अवतारी है, उनसे सब अवतार निकलते हैं। राइट। तो भगवान के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है। कृष्ण की सेवा करने के लिए बाकी सब अवतार तत्पर रहते हैं। काफी स्ट्रेंज है ना, विचित्र है ये। बलराम जी जो है कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, संकर्षण जी कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, अनंत शेष कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, महाविष्णु कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। तो सेव्य भगवान, कृष्ण को क्या कहा गया? सेव्य भगवान, मतलब उनकी हम सेवा करना है। और बलराम जी, लक्ष्मण जी, नित्यानंद प्रभु, ये सब कौन है? सेवक भगवान, सर्विटर गॉड हेड बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट पहली बार जब सुना तो सर चकरा गया कि ये भगवान भी कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। कृष्ण लीला में एक कहानी आती है, विचित्र कहानी है। महाविष्णु जिनके शरीर से ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, उनको कृष्ण के दर्शन करनी थी, मतलब उनको भी कृष्ण का दर्शन आसानी से नहीं मिलता। तो महाविष्णु को जो है कृष्ण के दर्शन करने थे, तो उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ी लीला कर दी। ब्राह्मणों के पुत्रों को उन्होंने चुराया, और उसको लाने के लिए कृष्ण अर्जुन जो है पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं, घूमते घूमते महाविष्णु लोक में आते हैं। और महाविष्णु बोलते कि क्षमा कीजिए, ये चोरी मैंने की है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इसको बचाने के लिए, पुत्रों को बचाने के लिए आप आएंगे यहाँ पे, तो मुझे आपके दर्शन हो जाएंगे।
तो महाविष्णु कृष्ण के दर्शन के लिए कितने लालायित हो रहे हैं। तो ये है भगवान। तो बलराम जी, लक्ष्मण, नित्यानंद प्रभु, ये सब कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, उसमें उनका आनंद है। लेकिन हम लोग यहाँ पर बहुत ही जगत में बॉस बॉस अनु बॉस बनना है। आध्यात्मिक जगत में दास 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 अनु दास बनना है। दासों के दासों के दासों के दास बनना है। तो ये है नित्यानंद प्रभु। पहले लक्ष्मण जी के रूप में आए, तो बलराम जी के रूप में आए, फिर स्वयं नित्यानंद राम बन के आए। तो ये नित्यानंद राम है कौन, इनका तत्व क्या है, पहले ये समझना बहुत जरूरी है। उनकी लीलाओं में जाने से पहले तत्व जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बहुत बार कहा है, रामायण में आप देखेंगे तो लक्ष्मण हमेशा राम जी की सेवा के लिए रेडी रहते। क्या क्या नहीं किया उन्होंने राम जी की सेवा करने के लिए। जब उनका जन्म हुआ तब वो रोना चालू कर दिए, तो मुझे राम जी के बगल में सुलाओ, मेरे स्वामी है राम जी, उनके बगैर में नहीं रह सकता। राम जी कहाँ पर भी जाने के लिए तैयार होते तो पीछे पीछे शैडो की तरह जो है लक्ष्मण जी चले जाते थे। तो लक्ष्मण जी ने बहुत सेवा की, राम जी की इतनी सेवा की पूछो। लेकिन एक दिन बहुत परेशान भी हो गए थे। सेवा में भी कभी कभी कठिनाइयाँ आती है। तो लक्ष्मण ने बोला कि राम जी आपकी सेवा मैंने बहुत कर ली, अभी अगले जन्म में मैं आपका बड़ा भाई बन के आऊँगा। छोटे भाई का आपने बहुत फायदा उठा लिया, मुझसे पता नहीं क्या क्या सेवाएं आपने करवाई। सीता का अग्नि परीक्षा मुझे करवाना पड़ा, आपने मुझे सेवा दी थी। सीता को वन में भेजना पड़ा, वो भी मुझे करना पड़ा आपकी वजह से। तो इतने कठिन सेवाएं मुझे आपने दी है, मुझे अभी आपका छोटा भाई बन के कभी नहीं आना है, आपका बड़ा भाई बन के आऊँगा नेक्स्ट टाइम। तो वही लक्ष्मण बलराम जी बन के आए। तो लक्ष्मण जी लॉयल थे, मतलब वफादार सेवक थे कृष्ण के। लेकिन बलराम जी जो है कृष्ण का कभी सुनते ही नहीं थे, क्योंकि उन्होंने पहले एक्सपीरियंस कर दिया था, अनुभव हो गया था। इनकी सेवा करने में बहुत दुख है, डिफिकल्ट सेवा देते हैं। तो बलराम जी क्या थे, तो कभी कृष्ण के अपोजिट में खड़े रहते थे। जब सुभद्रा का विवाह करना था तो बलराम जी क्या बोलते, इसका विवाह दुर्योधन से करूंगा मैं। और कृष्ण ने क्या किया, सुभद्रा का विवाह जो है अर्जुन से करवा दिया। तो हमेशा कृष्ण के खिलाफ खड़े रहते थे बलराम जी। तो ऐसा क्यों करते थे, वो भी तो सेवक भगवान ही है, सेवा करने के लिए आए कृष्ण। वो एक फ्लेवर है, सेवा करने में भी एक फ्लेवर होता है। जैसे सत्यभामा, कृष्णा की जो 8 पटरानियाँ हैं, मेन पटरानियाँ हैं, तो सत्यभामा का नेचर कैसा है, हमेशा गुस्से में रहती है, मान लीला में जाती है। घर में जो गृहस्थ है उनके घर में भी मान लीलाएं होती रहती है, वो एक दूसरे को मनाना पड़ता है। तो सत्यभामा जो है उनके सामने कृष्ण भी डर जाते थे, बाप रे पता नहीं क्या मान लीला करेंगे। रुसना, रुसना बोलते ना, क्या बोलते उड़ीसा में क्या बोलते, रूठना, रूठना मराठी का वर्ड है। तो इस तरह से लक्ष्मण जी हमेशा अपोजिट में खड़े रहते थे। महाभारत के युद्ध में भी उन्होंने क्या किया, वो कृष्ण के अगेंस्ट में थे, क्या कर रहे हो तुम, मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा करके वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। तो इस तरह से उनका एक अलग फ्लेवर था, लेकिन वो कृष्ण की सेवा में वो एक अलग सा एक फ्लेवर ऐड करते थे। लेकिन अंत में जो है उनको पता है कि जो कृष्ण चाहते वो ही रहेगा। तो इस तरह से बलराम जी ने भी कृष्ण की सेवा की अनेक तरह से, उनका मालिश करते थे, राइट, उनका प्रोटेक्शन भी करते थे। और एक बार कृष्ण की लीलाओं में बलराम जी अपोज कैसे करते हैं, कृष्ण जब छोटे थे तो कृष्ण मिट्टी खा लेते थे, मट्टी खा लेते थे। तो बलराम जी ने बोला कि अरे कृष्ण, माँ यशोदा माई से जाके प्राण ये करते, क्या बोलते हैं, शिकायत करते कि कृष्ण ने मिट्टी खा ली। तो यशोदा माता बोलती है, कृष्ण देखो तुम्हारा भाई भी बोल रहा है, अभी तो सत्य ही होगा, क्योंकि तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारी रक्षा करता है। तो ये बता रहे मतलब तुमने जरूर मिट्टी खाया होगा। तो इस तरह से कृष्ण को बचाने का भी बहुत वो सेवा करते थे, बड़े भाई होने के नाते। तो ये बलराम जी के रूप में उन्होंने अनेक ऐसी सेवाएं की।
कृष्ण का जब जन्म हुआ, जब वसुदेव उनको यमुना पार करवा रहे थे, तो उस समय पे बलराम जी किस रूप में आए? अनंत शेष के रूप में आए, छाता बन के। बारिश हो रही थी तो वहां पे भी कृष्ण को बचाने के लिए अनंत शेष के रूप में वहां पे प्रकट हो गए थे। ऐसे बहुत बार अलग अलग तरह से उन्होंने कृष्ण की सेवा की। तो अब ये नित्यानंद राम चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में वही बलराम जी, वही लक्ष्मण जो है निताय नित्यानंद राम के रूप में वो अवतार लेते हुए आते हैं, बौद्धिक जगत में। सो नित्यानंद राम कौन है? महाविष्णु जो है नित्यानंद राम के अंश के अंश के अंश है। इतने पावरफुल है नित्यानंद राम। तो आज उनकी हम कुछ लीलाओं के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे कृष्ण को समझना है तो श्रीमद् भागवत पुराण में जो पहले 9 स्कंद है उसको पढ़ना होता है, बाद में 10वें स्कंद के द्वारा हम कृष्ण को समझ पाते हैं। उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु को समझने के लिए नित्यानंद राम की कृपा की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ तक कि वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं कि बिना नित्यानंद राम की कृपा से हम राधा कृष्ण की लीलाओं को कभी समझ नहीं पाएंगे। तो राधा कृष्ण की लीलाओं को उनके बारे में समझना है तो महाप्रभु की कृपा चाहिए, महाप्रभु की कृपा चाहिए तो नित्यानंद राम की कृपा चाहिए। सो नित्यानंद प्रभु जो है कितना इम्पोर्टेंट है हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए। तो उनके बारे में कुछ हम लोग सुंदर से कथा डिस्कस करते हैं। तो नित्यानंद राम का जन्म कहाँ पर हुआ, किसी को याद है? एक चक्र नामक गांव में जो वेस्ट बंगाल में आता है। तो बहुत ही एक धाम है, भगवान का धाम है। तो ऐसे पुण्य क्षेत्र में एक चक्र धाम में जो है उनका जन्म हदाई पंडित और पद्मावती के घर पे उनका जन्म हुआ। तो बचपन से ही उनके अंदर बहुत सारे अद्भुत गुण थे, हर चीज़ में नंबर 1 थे वो, और वैष्णव गुण भी बहुत सारे उनके अंदर थे। और बचपन से ही जो है भगवान से बहुत अटैच्ड थे, बहुत आसक्ति थी उनको भगवान के प्रति। और बचपन में छोटे बच्चे खेल खेलते हैं, अलग अलग खेल, पता नहीं आजकल क्या क्या खेल खेलते। हमारे ज़माने में तो चोर पुलिस वगैरह खेलते थे हम लोग। अभी तो ज़्यादातर वीडियो गेम खेलते रहेंगे बच्चे। तो नित्यानंद राम जो है अपने मित्रों के साथ क्या खेल खेलते थे? जो शास्त्र में लीलाएं थी, श्रीमद् भागवत पुराण में, रामायण में अलग अलग लीलाएं, उसका ड्रामा का एक्टिंग करते थे। जैसे हम लोग भी यहाँ पे फेस्टिवल के टाइम पे कभी कभी बच्चे ड्रामा करते हैं, एक्टिंग करते हैं, स्किट्स बनाते हैं। तो नित्यानंद राम भी बचपन में ही ये सब ड्रामा, तो सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे कि ये बच्चे को ये सब स्टोरीज कहाँ से पता चला, हमने तो कुछ बताया नहीं। वो भी श्रीमद् भागवत पुराण की कहानियाँ उसके ऊपर ड्रामा कर रहे बच्चे। तो सभी लोग आश्चर्यचकित होते थे। और सभी गांव वाले एक चक्र के जितने भी लोग थे सब निताई, नित्यानंद राम को निताई भी कहते थे, घर में प्रेम से बुलाते थे निताई। तो सभी बहुत प्रेम करते थे उनसे। तो एक बार क्या हुआ, रामायण से एक कथा लेकर वो ड्रामा कर रहे थे, सभी बच्चे आपस में आकर ड्रामा कर रहे थे। लक्ष्मण जो मूर्छित होने का ये है ना स्टोरी, रामायण के युद्ध के समय पे लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। तो नित्यानंद प्रभु जो है, निताई जो है, लक्ष्मण का रूप धारण करते हैं उस ड्रामा में। तो सभी बच्चे एक्टिंग करते रहते हैं। तो जैसे उनको बाण लगता है, रावण का छोड़ा हुआ बाण लक्ष्मण को लगता है, तो लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। यहाँ पर निताई मूर्छित हो जाते हैं। तो निताई जो है नीचे गिर जाते, मूर्छित होकर उठ ही नहीं रहे, उठ ही नहीं रहे। सब लोग परेशान हो गए कि भैया क्या बेहोश हो गया है कि चला गया, किसी को समझ में नहीं आता। तो सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते, हदाई पंडित, उनके पिता, माता पद्मावती सभी आ जाते, सब रोना चालू कर देते। किसी को भी समझ में नहीं आता कि मेरे उनके बेटे को क्या हुआ है, मूर्छित अवस्था में है, श्वास भी चल रहा है कि नहीं ठीक से समझ में नहीं आ रहा। तो सब लोग टेंशन में थे। तो उसमें से एक बुद्धिमान व्यक्ति आया, उसने बोला कि अच्छा आप लोग क्या कर रहे थे मुझे बताओ। तो फिर किसी लड़के ने समझाया कि हम लोग ऐसा ड्रामा का ये कर रहे थे, तो उसमें ये लक्ष्मण जी का रोल उन्होंने ये किया था। तो ये बेहोश होकर बांध लगकर, तो उनको समझ में आया कि इसके बाद का क्या था फिर। तो किसी लड़के ने कहा कि ये हनुमान जी हैं,
तो ये जाके गंधमादन पर्वत से वो जड़ी बूटी लाने वाले थे, उससे फिर लक्ष्मण जी को फिर से वापस लाने वाले थे। तो उस व्यक्ति ने बोला कि ठीक है ये सब कंप्लीट करो अभी। फिर से ड्रामा चालू हो गया। तो फिर वो जो हनुमान बने थे उस ड्रामा में, वो गए पर उसके पेड़ पौधे उखाड़ के लेकर आए और वहाँ पे उनको दे दिया, वहाँ के ऋषि मुनियों को दे दिया। तो उन्होंने जब लक्ष्मण मन के निताय के नाक के पास रख दिया तो अचानक से निताय खड़े हो गए। नित्यानंद राम की। तो निताय जो है उस ड्रामा में, उस रोल में, लक्ष्मण जी के रोल में इतना खो गए कि वो पास टाइम में चले गए थे, उस लीला में वो प्रवेश कर लिए थे, लक्ष्मण जी के भाव में चले गए थे। तो इस तरह से एब्जॉर्ब्ड रहते थे, वो खोए रहते थे भगवान के चिंतन में, भगवान के याद में, राइट। तो इस तरह से उनके दिन गुजर रहे थे। एक दिन उनके ही प्लान के मुताबिक उनके गांव में एक साधु आते हैं और उनके घर पर आते हैं। तो उस ज़माने की प्रथा थी, जब घर में कोई साधु आते थे उनको भोजन वगैरह करवाते थे, उनको सत्कार करते थे, दक्षिणा वगैरह देके उनको ये करते थे। तो इस साधु को भी घर में बुलाया, मदाई पंडित ने उनकी सेवा की, भोजन वगैरह खिलाया उनको। उसके बाद उन्होंने गलती से एक प्रश्न कर लिया, बताए साधु महाराज आपकी हम क्या सेवा कर सकते हैं, ये पूछ लिया। तो उन्होंने बोला मुझे एक चीज़ चाहिए। बोला आप जो चाहिए बताइए, हम आपको दे देंगे। तो मुझे आपका पुत्र चाहिए। समझिए, एक ही अगर आपका पुत्र है और उसको किसी ने मांग लिया तो आप देंगे? बहुत कठिन है। जबकि पद्मावती और हदाई पंडित जो है बहुत आसक्त थे निताई से, एक क्षण के लिए भी उनसे दूर नहीं रह पाते थे। ऐसे में साधु महाराज आके पूछ रहे कि मुझे निताई चाहिए, आपका बेटा चाहिए। तो बड़े मुश्किल से, बड़े दुख से जो है, अभी साधु को हमने वचन दिया है तो ये तो निभाना ही पड़ेगा। तो बड़े दुखी होकर जो है, न चाहते हुए भी उन्होंने क्या किया, साधु महाराज को निताई दे दिया। तो ये नित्यानंद प्रभु का ही प्लान है, इसकी वजह से वो साधु वहाँ पर आए। तो ये साधु के साथ निताय चले गए तीर्थ यात्रा के लिए। तो इस तरह से जो है एक चक्र से निकल गए। तो जैसे ही निताय यहाँ से चले गए तो पूरे एक चक्र में जो है एक खामोशी हो गई। सबका जो है इंटरेस्ट चला गया था जीवन से, क्योंकि निताई जो है उनके जीवन बन चुके थे। हदाई पंडित और पद्मावती का हालत तो इतना खराब था, रो रो के पता नहीं कब इस जगत से वो चले गए। लेकिन नित्यानंद प्रभु एक मिशन के लिए वो आए थे, तो मिशन को पूरा करना है तो फिर घर से निकलना पड़ेगा। राम जी अयोध्या में उनको राजा बनाने वाले थे, लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में क्यों गए? मिशन, रावण आदि राक्षसों का वध करना था, धर्म की स्थापना करना था। कृष्ण भगवान वृंदावन में अच्छी लीलाएं चल रही थी, सब छोड़ के मथुरा और हस्तिनापुर चले गए। क्यों? धर्म की स्थापना करने के लिए चले गए थे। तो इस तरह से भगवान हम सब के लिए, हम सब जीवों के लिए अपने फैमिली को छोड़कर जो है वन में चले जाते, बाहर चले जाते, कष्टों को भोगते हैं ताकि हमको भगवान प्राप्त हो जाए। इस तरह से नित्यानंद प्रभु निताय जो है अपना घर छोड़ के तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। अभी नित्यानंद प्रभु जिस दिन उनको पता चला उनके स्वामी चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, उस समय पे वो एक चक्र में ही थे वो। तो जैसे उनको पता चला कि मेरे स्वामी चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, तो जोर जोर से चिल्लाने लगे, गौरांगा गौरांगा। तो वो वेट कर रहे थे कब मेरे स्वामी चैतन्य महाप्रभु का जन्म होगा, ताकि मैं उनकी सेवा करने के लिए आगे बढ़ सकूं। तो उनका वेट कर रहे थे कब चैतन्य महाप्रभु आएंगे। तो जैसे उनको मालूम पड़ा तो फिर वो आगे गए, नवद्वीप के यहाँ पे चले गए चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। अभी बहुत सारी दूसरी भी लीला है, लेकिन एक सबसे जो पावरफुल लीला है नित्यानंद प्रभु की, कौन सी लीला है वो? जगाई मधाई का उद्धार। तो वो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी बड़े सुंदरता से कहते हैं, ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होइले से
बलराम होइलो निताई विनय नयत छिलो हरि नाम उद्धारिलो तारा साक्षी जगाई न धाई। तो नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे कि वही बलराम अभी नित्यानंद राम बनकर आए 500 साल वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु को उनकी लीलाओं में मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए। तो उनकी सबसे बड़ी लीला क्या है? सबसे बड़ा उनका जो करुणा उन्होंने दिखाई वो क्या है? जगाई मदाई का उद्धार किया उन्होंने। तो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को दोनों को सेवा दिया था। क्या सेवा दिया? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जहां पे भी आप जाएंगे वहां पे सबको बताइए कि कृष्ण का नाम लो। कृष्ण पिता, कृष्ण माता, कृष्ण धन प्राण। भज गौरांग कहो गौरांग लोह गौरांगेर नाम रे। भज गौरांग कहो गौरांग लोह गौरांगेर नाम रे। तो चैतन्य महाप्रभु का नाम लेते हुए, कृष्ण का नाम लेते हुए घर घर पे जा रहे थे। कौन? नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर दोनों को ये सेवा दिया था कि आपको घर घर पे जाके आपको प्रचार करना है। तो परंपरा वहां से चालू हुआ। आप लोग भी ऐसा ही करते, डॉकयार्ड में घर घर पे जाते हम लोग, प्रचार करते भगवान का नाम। तो हर घर में जाके सबसे कहने लगे कि आप कृष्ण का नाम लो, प्लीज कृष्ण का नाम लो। डायरेक्ट प्रीचिंग, घुमा फिरा के कुछ नहीं बोल रहे थे। JOHD वगैरह, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स, ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी उस समय पे। सभी लोग भगवान पे विश्वास रखते थे। अभी आजकल हमको प्रूव करना पड़ता है साइंटिफिकली कि भगवान है। उस समय पे ये सब प्रॉब्लम नहीं था। डायरेक्टली बोलते थे कि कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण की पूजा करो। इस तरह से घर घर जाके जो है अपनी कृपा बरसा रहे थे। तो ऐसा करते करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, दोनों जा रहे थे, रास्ते थे, तो उन दोनों को दो लोग मिलते हैं, फेमस पर्सनालिटीज। क्या नाम थे उनके? नहीं, जगाई मदाई नहीं थे। जगदानंद और माधवानंद, कितने अच्छे नाम है उनके। कभी कभी हमारे इस्कॉन में हंसी मजाक में भी ये पूरा एक ड्रामा करते लोग। तो जगाई मदाई भी नहीं बोलते, जग्गू मग्गू बोलते मजाक में उनको लेते, लेकिन बहुत खतरनाक लोग थे। तो जगदानंद माधवानंद जो जिनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, तो ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन दोनों क्या बन गए थे? नोटोरियस, एकदम क्रिमिनल बन गए थे। और दोनों हमेशा पी कर रहते थे, फुलटू बोलते हैं ना, फुलटू। तो और गलियों में घूमते थे, जो सामने आ उनको पकड़ के मारते थे, भयंकर। उन्होंने ऐसा कोई पाप नहीं रहेगा जो नहीं किया। चोरी, चकारी, लूट मार, प्रॉपर्टी छीन लेना, लोगों को बेघर कर देना, सभी तरह के पाप उन्होंने कर दिए थे। कोई भी ऐसा पाप नहीं था कि उन्होंने नहीं किया हुआ है। तो जैसी जगह मदाई रोड पे आते थे तो सब लोग पतली गली से भाग जाते थे, सब लोग भाग जाते थे वहाँ से, कोई वहाँ पे टिकता नहीं था, क्योंकि कभी भी किसी को भी पकड़ के मारना चालू करते थे। अगर कोई भी नहीं मिला तो दोनों एक दूसरे से मारामारी करते थे, क्योंकि अभी इतना पिया है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो ऐसे लोग थे जगाई मदाई। तो दोनों सामने से आ रहे, जगाई मदाई हिलते हुए, डूबते हुए, और यहाँ से कौन आ रहे हैं? नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला हरिदास ठाकुर को, चलो इनको भी प्रचार करते हैं। तो हरिदास ठाकुर ने बोला कि ये इतना रिस्क लेने की जरूरत है, देखो उनका हालत कैसा है, लुढ़क रहे, गिर रहे, एक दूसरे से मारामारी कर रहे, इनको छोड़ दो, कहीं और जाते हैं। बोला नहीं, ट्राई करते। तो क्योंकि महाप्रभु ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया, क्या इंस्ट्रक्शन दिया? जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। ऐसा डिस्क्रिमिनेट मत करो, फर्क मत दिखाओ कि इसको देना है कृष्ण, इसको नहीं देना है, सबको बांटना है कृष्ण प्रेम, कृष्ण के बारे में सबको बताना है। तो नित्यानंद प्रभु जो है सामने आए और उनके एकदम सामने डायरेक्ट जाके बोले कि कृष्ण का नाम लो। अभी जगाई मदाई उनके जीवन में कभी उनको किसी ने उपदेश नहीं दिया था। पहली बार उनको कोई सामने आकर फेस टू फेस देखकर जो है उपदेश दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कृष्ण का नाम लो करके।
तो पहले तो उन्होंने देखा ये कोई है कौन, इतना हिम्मत वाला कौन है ये। तो फिर ऐसे गुस्से से देखा, बस मारने के लिए उनके पीछे दौड़ने लगे। तो नित्यानंद प्रभु वहां से भाग निकले और हरिदास ठाकुर भी उनके साथ भागने लगा। देखिए वही नित्यानंद है, वही बलराम जी है। जब राक्षसों को मार देते हैं वो एक ही शॉट में मार देते थे। ऐसे पावरफुल बलराम जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, भाग रहे किसी के डर से, जगाई मदाई के डर से भाग रहे थे। एक साधारण से जो चोर उचक्के हैं उनसे डर के भाग रहे। देखो ये कैसी लीला है। तो हर दिन नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु से मिलने जाते थे, उनको रिपोर्ट देते थे कि आज हमने क्या क्या किस किस को प्रचार किया, सब रिपोर्ट डिटेल में देते थे। तो फिर उन्होंने बताया कि आज हम ऐसे दो भाइयों से भी मिले थे। तो फिर हरिदास ठाकुर बोलते कि ये नित्यानंद राम बहुत डेंजर है, इसके साथ प्रचार करना सेवा करना मेरे बस की बात नहीं है, ये कभी भी कुछ भी कर देंगे। आज तो ये जगाई मदाई को पकड़ लिया जो कि गुंडे है, और हम मरते मरते बच गए आज। तो फिर चैतन्य महाप्रभु हंस के बोलते हैं, अगर नित्यानंद प्रभु की कृपा अगर उन पे गिर गई है तो उनको तो कृपा मिलने वाली है, उनका उद्धार तो होने वाला है, इसमें कोई संकोच नहीं है। तो देखिए चैतन्य महाप्रभु को कितना विश्वास था नित्यानंद प्रभु के ऊपर, राइट। महाप्रभु को समझना है तो नित्यानंद राम, नित्यानंद प्रभु के ऊपर हमको श्रद्धा होनी चाहिए, नहीं तो महाप्रभु की कृपा नहीं मिल सकती, राइट। तो इस तरह से फिर बाद में हरिदास ठाकुर जो है अद्वैत आचार्य के पास गए मिलने के लिए, और इनकी सब लीलाओं के बारे में बताने लगे नित्यानंद राम को। तो बोलने लगी ये निताई कुछ भी करता है, नित्यानंद कुछ भी करता है। मगरमच्छ, तालाब में जो मगरमच्छ है उनके ऊपर बैठ के सवारी करते हैं। जब लोग डरते हैं पानी में जाने के लिए, ये नदी में जो है मगरमच्छ के ऊपर बैठ के उनके ऊपर सवारी करते हैं। कितने डेंजर है। कभी वैश्य के घर में घुस जाते हैं, बोलते कि कृष्ण का नाम लो, उनको भी प्रचार करने के लिए उनके घरों में चले जाते हैं, राइट। तो लेकिन मैं बुरी तरह से फंस जाता हूँ उनकी वजह से। तो बहुत डेंजर है आपके नित्यानंद प्रभु। लेकिन क्या करें, महाप्रभु ने सेवा दी तो फिर से अगले दिन भी दोनों प्रचार के लिए निकल पड़ते हैं। अभी इस दिन हर घर पे जा रहे थे और हर घर पे जाकर क्या बोल रहे थे, भज गौरांगो कहो गौरांगो दोह गौरांगेर नाम रे, भज गौरांगो कहो गौरांगो। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण के बारे में चिंतन करो। तो घर घर पे जा रहे थे और प्रचार कर रहे थे। फिर से उनके सामने कौन आ गया उस दिन, जगाई मदाई। फिर वही हालत, पीकर थे दोनों, एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे, सुनसान था, सब लोग भाग गए थे वहां से। तो नित्यानंद प्रभु बोलते चलो फिर से आज इनको बताते हैं। तो हरिदास ठाकुर बोलते तुमको जो करना है करो, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। तो हरिदास ठाकुर इतने पावरफुल नामाचार्य, वो भी जगाई मदाई से डर गए थे, वो तो वहां से भाग निकले। तो नित्यानंद प्रभु ये जगाई मदाई को क्यों प्रचार करना चाह रहे थे, जबकि उनको पता है कि ये गुंडे हैं, इनका कोई चांस नहीं है भक्त बनने का, लेकिन फिर क्यों ट्राई कर रहे थे? क्योंकि वो चाहते थे कि अगर ये दोनों अगर भक्त बन जाएंगे तो क्या होगा, चैतन्य महाप्रभु का नाम की ख्याति बढ़ जाएगी कि उन्होंने ऐसे दो लोगों का उद्धार किया करके। हमारे कुछ भक्त कॉलेज में प्रीचिंग करते हैं, लोनेरे में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, बाटू इंजीनियरिंग कॉलेज करके। तो वहाँ पे हमारे ब्रह्मचारी मदन गोपाल प्रभु प्रचार करने के लिए जाते हैं यूथ को, वहाँ के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को। तो उन्होंने भी सेम फार्मूला अपनाया था। तो यहाँ पे सबसे गुंडा टाइप लड़का कौन है, फेमस लड़का कौन है, उसको प्रचार करते हैं। अगर वो भक्त बन गया तो उसको देख के सब भक्त बन जाएंगे, ऐसा उनका प्लान था। तो एक ऐसा एक लड़का था उनके, उसमें मतलब एकदम फेमस, सब लोग उसके आजू बाजू में घूमते रहेंगे, एकदम लीडर टाइप व्यक्ति था, सब लोग उससे डरते थे। तो मदन गोपाल प्रभु ने जो उसको प्रचार करना चालू किया और कुछ ही समय में वो भक्त बन गया। और उसको देखकर और बहुत सारे लोग भक्त बन गए। उसमें
कुछ भक्त ऐसे थे, 3 भक्त ऐसे थे कि आज वो हमारे मंदिर में ब्रह्मचारी है। वो जगाई मदाई को देखे, नंद दुलाल प्रभु, मुकुंद माला प्रभु, राइट, श्री विश्वम्बर प्रभु जो यहाँ पे आते कथा करने के लिए उसी कॉलेज से। तो इस तरह से कभी कभी ये टेक्निक काम कर देता है, लेकिन ऐसा रिस्क सब नहीं ले सकते। विशेष कृपा होती है तो ये संभव होता है। तो हरिदास ठाकुर तो वहां से भाग निकले। नित्यानंद प्रभु फिर से उनके सामने गए और बोले, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण तुम्हारे माता है, कृष्ण हमारे पिता है, कृष्ण धन प्राण है, कृष्ण का नाम लो। तो ये दोनों उस दिन तो अभी उनका सर घूम गया, बल्कि कल हमने उनको धमकी दिया फिर भी आज आ गए। क्या हिम्मत है देखो इसकी। तो इस बार जो है दोनों को बहुत गुस्सा आया। तो गुस्से में मधाई ने क्या किया, जगाई नहीं, मधाई ने, हाँ मधाई ने नित्यानंद प्रभु के सर के ऊपर वहां पे उसका जो मटका था जिसमें दारू पी रहे थे वो मटके के उठाया और नित्यानंद प्रभु के सर पे मार दिया जोर से, और खून निकलने लगा। और दूसरी बार वो मारने गया, तब उस समय पे दूसरी बार मारने नहीं गया। तो मारने के बाद नित्यानंद प्रभु ने कहा कि आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, आपने मुझे मारा, इसका मुझे क्रोध नहीं है, लेकिन आप मनुष्य जन्म आपको जो मिला है आप उसको वेस्ट कर रहे हैं। मनुष्य जन्म है भगवान को जानने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, इसको व्यर्थ मत कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए। सो नम्र भाव से जो है नित्यानंद प्रभु हाथ जोड़कर मधाई को बता रहे थे। तो जगाई ने ये देखा कि ये तो साधु आदमी है, मार खाने के बाद भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे बारे में चिंता कर रहे हैं, ये तो सच में साधु है। तो दूसरी बार जब मधाई नित्यानंद प्रभु को मारने गए तो जगाई उनको रोक दिया, अरे मत मारो, ये साधु आदमी है। उतने में ये खबर कहाँ पहुंच गई, चैतन्य महाप्रभु तक खबर पहुंच गई। तो बड़े ही गुस्से में जो है चैतन्य महाप्रभु वहां पर आए, हाथ में अपना सुदर्शन चक्र लेकर आ गए और सबके सामने मधाई का गला काटने के लिए चक्र छोड़ने वाले थे। बस उतने में नित्यानंद प्रभु रोक देते, महाप्रभु रुकिए, आप ये क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे पापियों को मारने के लिए नहीं आए। जब आप राम जी के अवतार में आए, कृष्ण के रूप में आए, तो आपने बहुत सारे राक्षसों को मारा, लेकिन इस अवतार में हमको किसी को मारना नहीं है, पापियों को नहीं मारना है, पापियों के अंदर जो पाप करने की बुद्धि है उसको मारना है। तो इस अवतार में आप शस्त्र नहीं उठा सकते, राइट। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु रोक देते, मत मारिए। और फिर वो ये भी कहते कि देखिए जगाई, इसने मुझे बचाया, इस पे आप विशेष कृपा दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु को थोड़ा गुस्सा कम हो जाता है ये सुनकर कि ये जगाई ने नित्यानंद प्रभु की रक्षा की। तो तुरंत वो जो है उसको आलिंगन कर लेते हैं जगाई को, और उसको विशेष कृपा देते, उसको आशीर्वाद देते, कृष्ण प्रेम दे देते। उसके शरीर, उसके आंखों से अश्रु निकलने लगते, रोंगटे खड़े हो जाते, बाल खड़े हो जाते शरीर के, और गदगद हो जाते कृष्ण के प्रेम में। और मधाई देख रहा है कि मेरे भाई को कृपा मिल रही है और मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो वो जो है वो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर जाता है और वो बोलता कि मुझे माफ़ करना, आप स्वयं नारायण है, मुझे पता नहीं था, प्लीज़ मुझे भी कृपा दीजिए, जैसे आपने जगाई की ओर दी है मुझे भी कृपा दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते कि नहीं, तुमने मधाई नित्यानंद प्रभु को मारा है तो तुमको कृपा नहीं मिल सकती, तुमको कभी कृपा नहीं मिलेगी। तो मधाई बोलता है कि आप राम जी के रूप में आए, कृष्ण के रूप में आए, कितने सारे राक्षसों को मारा, उनका उद्धार भी किया, तो मेरा भी उद्धार क्यों नहीं कर? मैं तो पापी हूँ आप जानते हैं, लेकिन मेरा भी उद्धार कीजिए। जो जो पाप मैंने किया वो सब पाप जगाई ने भी किया है, तो केवल उसको विशेष कृपा क्यों दे रहे, मुझे क्यों नहीं दे रहे? तो चैतन्य महाप्रभु कहते कि राम जी के रूप में जब आया तो राक्षस मुझे मारने आए तो मैंने उनका उद्धार किया, राइट। कृष्ण के रूप में जब मुझे कोई राक्षस मारने आए तो मैंने उनको मार के उनका उद्धार किया। लेकिन अगर तुम मुझे मारते तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन तुमने मेरे भक्त नित्यानंद को मारा, इसलिए मैं तुमको क्षमा नहीं कर सकता। ये चैतन्य महाप्रभु का लॉजिक था। तो मधाई बोलता कि मुझे करना क्या पड़ेगा फिर? बोले कि नित्यानंद राम के चरण में गिर जाओ, वो क्षमा कर देंगे तो मैं क्षमा करूंगा,
वो नहीं करेंगे तो मैं नहीं कर सकता। तो ये है भगवान। तो किसी भक्त के प्रति हम लोग जब कोई कठोर हो जाते हैं, उनके प्रति हम अपराध करते हैं, तो भगवान कभी हमको क्षमा नहीं करते हैं। वैष्णव अपराध सबसे भयंकर अपराध है, बहुत भयंकर अपराध है, इससे बचना बहुत मुश्किल है। कृष्ण के प्रति अपराध हो जाता है तो क्षमा मिल जाती है, लेकिन भक्तों के प्रति अपराध हो जाता है तो हमको क्षमा नहीं मिलती है, जब तक तो वो भक्त आपको क्षमा नहीं करता। तो नित्यानंद प्रभु के चरणों में बधाई गिर जाते और क्षमा मांगते, मुझे प्लीज क्षमा कीजिए, मुझे भी आपकी कृपा दीजिए। तो वो उसको उठाते और उसको भी गले लगा लेते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु दोनों को अपनी कृपा देते हैं और अपना दर्शन, कृष्ण का रूप का दर्शन उनको दोनों को देते हैं। तो जैसे उनको ये कृपा दिखाते चैतन्य महाप्रभु का शरीर पूरा काला पड़ जाता है। चैतन्य महाप्रभु का शरीर का रंग क्या था? गोल्डन, सुनहरे रंग का उनका शरीर था। तो जैसे इन दोनों को क्षमा कर दिया, चैतन्य महाप्रभु का शरीर का रंग पूरा काला हो गया। तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या हो गया? तो ये खबर यमलोक में पहुंच गई कि ऐसे ये दो पापियों का उद्धार हो गया। तो यमलोक में जो चित्रगुप्त हमारा जब चिट्ठा लिखते हैं, हमने क्या क्या पाप किए पूरा नोट करते हैं, तो उनको पता था कि जगाई मदाई कितने बड़े पापी है। उनका पाप का जो रिकॉर्ड्स था, दो बड़े बड़े रूम से भरा हुआ था। उनका जो फाइल्स था, जैसे गवर्नमेंट में फाइल्स होती ना बड़ी, तो ऐसे बड़े बड़े रूम भर के उनके फाइल्स थे उनके नाम पे, इन्होंने क्या क्या पाप किया करके। तो जैसे चित्रगुप्त देख रहे थे उनके फाइल को, सडनली फाइल सब गायब हो गए। तो उनको भी समझ में नहीं आया कि फाइल कहाँ गायब हो गए। तो उनके पूरे पाप धुल गए, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने उनपे कृपा दिखा दी। तो यमराज जी के पास खबर पहुंच गई, उनको पता चला कि भाई ऐसा कुछ हुआ है। तो वो नाचने लगते हैं, डांस करने लगते कि भाई चैतन्य महाप्रभु की कृपा देखो, ऐसे भयंकर अपराधी को भी उन्होंने अपनी कृपा दे दी। तो चैतन्य महाप्रभु का रंग काला क्यों पड़ा था? क्योंकि दोनों का पाप उन्होंने ले लिया था। तो वो अद्वैत आचार्य से पूछते कि अद्वैत आचार्य बताओ मैं कैसे दिख रहा हूँ? प्रभु आप तो श्याम सुंदर कृष्ण की तरह दिख रहे हैं, श्याम रंग के हो गए आप। तो हंसने लगते हैं महाप्रभु। तो बोलते कि सब लोग कीर्तन करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सभी लोग जोर जोर से कीर्तन करते हैं। तो धीरे धीरे जो है उनका बॉडी फिर से सुनहरा रंग का हो जाता है। तो ये है चैतन्य महाप्रभु की कृपा जो हमको देने के लिए आए। तो पूरे जितने भी अवतार हैं भगवान के, सब लोग वैकुंठ में हमको मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। लेकिन जो अमृत है, लास्ट टाइम हम लोग अमृत के बारे में चर्चा कर रहे थे। भक्त कौन से अमृत के पीछे लगता है? भक्तों को कौन सा अमृत चाहिए? कृष्ण प्रेम वाला अमृत चाहिए। तो कृष्ण प्रेम केवल एक ही व्यक्ति दे सकता है इस जगत में, वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण प्रेम का मतलब क्या है? तो बताना चाहेगा कृष्ण प्रेम का मतलब क्या होता है? कृष्ण का प्रेम नहीं, उसका मीनिंग हो गया कृष्ण के प्रति प्रेम। कृष्ण प्रेम का मतलब क्या हुआ? कृष्ण का सेवा करने में मजा आएगा। ओके, और कोई? कृष्ण को आपकी सेवा में मजा आता है। कृष्ण को सेटिस्फाई करना सर्विसेज करके। कृष्ण प्रेम मतलब क्या है? कृष्ण को आप खरीद लिया आपने, कृष्ण आपके हो गए। तो ये कृष्ण जो है सबको नहीं देते ना, इतना आसानी से नहीं देते। कृष्ण बोले कि अभी आज से मैं तुम्हारा, ये भगवान इतने आसानी से नहीं देते। इसको कृष्ण प्रेम देते। कृष्ण आपके हो गए। अन्य अवतारों में जब राम जी के रूप में आए, अलग अलग दूसरे अवतारों में आए, वो सब क्या कर सकते हैं? मोक्ष दे सकते हैं, वैकुंठ जगत आपको दे सकते हैं। लेकिन कृष्ण प्रेम जो है केवल एक ही व्यक्ति, कृष्ण भी नहीं देते। कृष्ण प्रेम, कृष्ण भी जब आए थे
उन्होंने भी किसी को कृष्ण प्रेम नहीं दिया था, केवल चैतन्य महाप्रभु ही दे सकते हैं। अनर्पिता चरिन चिरात करुणया वर्तिना कलो। तो ये अनादिकाल मतलब अभी तक किसी ने नहीं दी ऐसी कृपा चैतन्य महाप्रभु देने के लिए। और ये कृपा क्या है? गोलोक वृंदावन में हमको एंट्री मिलता है। गोलोक वृंदावन में क्या मिलता है? तीन भाव में जो है हम कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। कौन सी भावना है वो तीन? साख्य, वात्सल्य और माधुर्य रस में हम कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। वैकुंठ जगत में केवल एक ही रस है, वो है दास्य रस, कृष्ण की सेवा दास्य भावना में करना। लेकिन केवल गोलोक वृंदावन में हमको कृष्ण के साथ किस रूप में सेवा करने को मिलता है? साख्य मतलब कृष्ण का मित्र बन के हम उनकी सेवा कर सकते हैं, कृष्ण के माता पिता बन के हम उनकी सेवा कर सकते हैं, और कृष्ण के प्रेमिका बन के हम उनकी सेवा कर सकते हैं, प्रेमी बनकर उनकी सेवा कर सकते हैं। तो कृष्ण प्रेम का मतलब ये है गोलोक वृंदावन में एंट्री। तो गोलोक वृंदावन का दरवाजा बंद रहता है हमेशा। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? पीछे का दरवाजा खोल दिया, वो भी आधा खोल दिया, नीचे से झुक के चले जाओ, चलो चलो। कभी कभी हम लोग करते हैं ऐसा, अपने लोगों को अंदर घुसाने का। तो चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा एक छोटा सा शटर, आधा शटर खोला है अंदर सबको डालने के लिए। लेकिन अंदर डालने के लिए भी कंडीशन है, उनके दो कंडीशन है। क्या है? 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जब रोज करना है बिना अपराध किए। अपराध किए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है किसी की निंदा नहीं करनी है। अगर ये दो फॉलो करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु हमको गोलोक में एंट्री दे देंगे, जहाँ पे कृष्ण हमारे हो जाते हैं। तो ये है गोलोक वृंदावन का कृष्ण प्रेम। तो ये देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। इतना आसान नहीं है इसको प्राप्त करना, लेकिन नित्यानंद प्रभु को अगर आपने खुश कर दिया तो आपको ये आसानी से मिल जाता है। तो इस तरह से जगाई मदाई जो है, फिर जगाई मदाई को चैतन्य महाप्रभु कहते कि आपने बहुत पाप कर लिया, लेकिन आज से एक भी पाप नहीं करने का। जैसे बाइबल जीसस क्राइस्ट की स्टोरी में भी आता है, एक वेश्या की स्टोरी आती है ना, सब लोग उसके ऊपर पत्थर मारते हैं। तो जीसस उनको रोकता है, बोलता है कि आप क्यों पत्थर मार रहे हैं? अरे ये पापी है, इसको तो सजा देना चाहिए। तो वो कहते कि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आज तक जीवन में पाप नहीं किया? तो एक भी हाथ खड़ा नहीं करता है। तो सब ने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया ही है। तो अगर आपने अगर पाप किया तो आपको मारने की कोई योग्यता नहीं है, कोई हक नहीं बनता आपका। तो लेकिन बाद में वो वैश्या से क्या कहते हैं जीसस? सिन नो मोर, आज से कोई पाप नहीं करना है आपको। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो चैतन्य महाप्रभु ने सेम इंस्ट्रक्शंस ये दोनों को दिया, जगाई मदाई को, आज से आप एक भी पाप नहीं करने का, ठीक है? अकाउंट क्लोज परमानेंटली। तो ये है महाप्रभु। तो महाप्रभु जो है शस्त्र लेकर नहीं आए, लेकिन शस्त्र लेकर भी आए। तो महाप्रभु के शस्त्र क्या है? हरि नाम है। उनका शस्त्र हरि नाम है, उनका शस्त्र भक्त है। सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञैर संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः। तो चैतन्य महाप्रभु के शस्त्र कौन है? हरि नाम, और उनके शस्त्र है भक्तगण, भक्त का समूह। जब सभी भक्त लोग साथ में जाके प्रचार करते हैं तो इसका इफेक्ट पावरफुल रहता है, तो शस्त्र के रूप में एक्ट करता है और लोग जो है भक्ति करने लगते हैं। तो बाद में वो मन ही मन, उसके बाद में वो तो भक्त बन गए। चैतन्य महाप्रभु के इनर सर्कल में उनको जगह मिल गया था, जगाई मदाई को। लेकिन मधाई जो है मन ही मन बड़े दुखी थे, क्योंकि उनको इस बात का अफसोस था कि मैंने नित्यानंद प्रभु के सर पे मारा और उनके सर से खून निकला। तो उनको ये बात उनके मन से जा नहीं रहा था, तो प्रायश्चित करना था उनको। क्या करे क्या करे क्या करे, दुखी थे वो बहुत। तो एक बार नित्यानंद प्रभु से सामने उनसे उनके पास जाकर याचना करके कहते हैं कि देखो प्रभु, मैंने आपके प्रति बहुत बड़ा अपराध किया, मुझे प्रायश्चित करना है, बताइए मैं क्या करूं, ये मेरे मन से बात नहीं जा रही है। तो नित्यानंद प्रभु बोलते, गंगा के तट पे एक घाट बनाइए,
आप खुद अपने हाथ से घाट बनाइए। अब जब लोग यहाँ पे स्नान करने आएंगे तो उनसे क्षमा मांगिए, हर एक व्यक्ति से क्षमा मांगिए। ऐसा कीजिए, ये सेवा देते हैं। तो मधाई ने अपने ही हाथों से जो है गंगा के तट पे एक अच्छा सा सुंदर घाट बनाया। तो आज भी वो घाट है, उस घाट का नाम है मधाई घाट। तो जैसे घाट बन गया तो काफ़ी लोग वहाँ पे आने लगे, स्नान करने लगे। तो वहाँ पे बगल में मधाई खड़े रहते थे और सबसे माफ़ी मांगते थे। और जितने भी लोग आते थे स्नान करते थे, उन्होंने देखा कि मधाई माफ़ी मांग रहा है तो सब लोग पत्थर से मारते थे, क्योंकि पुराना हिसाब किताब था उनका, परेशान किया था इन्होंने हमको पहले। तो सब लोग गुस्से से बदले के रूप में जो है उनको पत्थर से मारते थे। लेकिन पत्थर से मार खाने के बाद फिर से वो पत्थर मधाई उठा के उनके हाथ में देते थे, फिर से मुझे मारो। देखिए कितने नम्र बन गए। तो उनकी ये नम्रता देखकर जो है सब लोग का मन पिघल जाता है, अरे सच में जो है ये साधु बन गए। तो उनका ये रूप देखकर जो है सभी प्रसन्न हो जाते हैं, तो सब उनको साधु के रूप में अपना लेते हैं। तो भले ही हमने जीवन में कितने पाप क्यों न किए होंगे, लेकिन भक्ति के मार्ग में आने के बाद जो है सब पाप भूल जाते हैं, तो व्यक्ति साधु बन जाता है। तो भक्तों के समूह में हम कभी भी उनका पास्ट हिस्ट्री कभी देखना नहीं चाहिए। अरे ये तो पहले क्या था मालूम है क्या तुमको, कभी नहीं बोलने का ऐसा। जो भी हम थे उसको सब साइड में डालो। शायद पहले हम लोग शराब पीते थे, शायद पहले हम लोग मांस मच्छी खाते थे, शायद पहले हम लोग बहुत सारे गड़बड़ किए रहेंगे, उसके बारे में कभी चर्चा नहीं करेंगे। आज क्या कर रहे हो, आज वो भक्त बन गए तो भक्तों का हिस्ट्री कभी नहीं देखने का। जैसे इंग्लिश में एक कहावत है, एवरी सेज हैज ए पास्ट। हर साधु का एक पास्ट होता है, हिस्ट्री होता है। एंड एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर। हर पापी के लिए फ्यूचर है, उसको भी पाप से मुक्ति मिल सकती है। तो चैतन्य महाप्रभु का सबसे बड़ा योगदान क्या है, पापी को मारने के लिए नहीं आए। क्यों, क्या करने के लिए आए? वो पाप करने की जो बुद्धि है उसको नष्ट करने के लिए आए। श्रीमद् भागवत में उदाहरण देते हैं, जब किसी वन में अग्नि आ जाती है, फॉरेस्ट फायर हो जाता है, फॉरेस्ट में जब फायर आता है तो बिना किसी को बताए आती है, सडनली फायर आ जाता है वहाँ पे और पूरा जंगल राख बन जाता है, राइट। तो ऐसे समय पे वहाँ का अग्नि मिटाने के लिए हमको केवल वर्षा ही मदद कर सकती है। जब तक बारिश नहीं होता है तब तक ये फायर कम नहीं होता है। लेकिन वर्षा गिरने के बाद बारिश से सब कुछ ठंडा हो गया, नॉर्मल हो गया, लेकिन फिर भी वहाँ पे एक भी पेड़ नहीं उग रहा था। कई वर्षों तक, कई सालों तक वहाँ पे पेड़ उगा ही नहीं। लेकिन 20, 25, 30 साल के बाद एक दिन अचानक से वहाँ पे पेड़ उगने लगे। पेड़ क्यों उगने लगे वहाँ पे? फॉरेस्ट में तो सब नष्ट हो गया था। हाँ, उसकी जड़ अभी भी जमीन में थी, इसलिए वो कुछ समय के बाद अंकुरित हो गए। उसी तरह से हम लोग, आप में से हाथ उठाने की जरूरत नहीं, आप में से बहुत, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे जो पहले नॉन वेजिटेरियन थे, लेकिन बीच में बहुत बार हमने ट्राई किया छोड़ने का, लेकिन छोड़ नहीं पाए। ऐसे बहुत लोग रहेंगे, भक्ति में आने के बाद छूट गया। तो ज्ञान मार्ग, योग मार्ग से हम लोग बुरी आदतों से मुक्त होना बहुत कठिन है। पाप करने की बुद्धि नहीं जाती है, कुछ समय तक हम उसको रोक देते हैं जबरदस्ती, लेकिन एक दिन क्या होता है, फिर से जैसे पेड़ उगने लगे वैसे एक दिन फिर से पाप करने का बुद्धि जो है बाहर आ जाता है। लेकिन भक्ति से ही जो है जड़ से सब समाप्त हो जाता है, पाप करने का बुद्धि जो है जड़ से वो निकल जाता है। तो ये देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए, पापी को सजा देने के लिए नहीं है। तो ये है नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु की कृपा। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु की बहुत सारी लीलाएं हैं। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु अपने सभी भक्तों के साथ बैठे थे, उनके जितने शिष्य थे, अनुयायी थे, नित्यानंद प्रभु भी वहाँ पर बैठे थे। तो सडनली महाप्रभु वहाँ पे खड़े होकर बोले कि नित्यानंद जाओ तुम्हारा कोपिन लेकर आओ। कोपिन मतलब अंडरवेयर, लंगोट। तो नित्यानंद प्रभु बिंदास अपना कोपिन दे देते चैतन्य महाप्रभु।
तो चैतन्य महाप्रभु उस कोपिन को अलग अलग टुकड़े करके हर भक्त को गिफ्ट दे देते, बोले कि सर पे लगा। फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु खुद नित्यानंद प्रभु के चरण धोते और वो चरण का जो जल था वो सब में बांट देते, तो सभी लोग चरण का आस्वादन करते, सर पे डाल देते हैं और सर पे वो कपड़ा भी बांध देते, कोपिन जो नित्यानंद प्रभु का था। तो जैसे वो ये करते हैं सभी लोग जोर जोर से नाचने लगते, कृष्ण प्रेम में उन्माद हो जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु घोषणा करते सबके सामने की जब तक आपको नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं मिलेगी मेरी कृपा आपको नहीं मिल सकती। तो ये कंठ में बांध लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो नित्यानंद प्रभु की बहुत सारी कहानियां, एक बार वो तो नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु का संग छोड़ के जो है बंगाल चले गए प्रचार करने के लिए। तो बंगाल से हर साल चतुर्मासी के टाइम पे वो रथ यात्रा अटेंड करने के लिए आते थे। तो रथ यात्रा का ऑर्गेनाइजेशन एक भक्त करते थे, उनका नाम था, जैसे हमारे दामोदर गोविंद प्रभु यात्रा का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, मैनेजर है हमारे। तो बंगाल से जो भक्त यात्रा के लिए आते थे जगन्नाथपुरी में, उनके मैनेजर कौन थे? शिवानंद सेन। तो शिवानंद सेन जी यात्रा का ऑर्गेनाइजेशन कर रहे थे, एक जगह पे सब भक्तगण रुक गए थे। तो वहाँ पे कुछ तो अकोमोडेशन का गड़बड़ हो गया था, किसी को रूम्स नहीं मिल रही थी। जैसे हम भी यात्रा में जाते हैं तो रूम की चाबी मिलने में टाइम लगता है कभी कभी, तो सभी भक्त लोग परेशान हो जाते रहे, अभी हम तो अभी अब तक रूम की चाबी क्यों नहीं मिली, तो इम्पेशेंट हो जाते। तो नित्यानंद प्रभु गुस्से में आए, शिवानंद सेन के सामने आकर जोर से उनको लात मारा छाती पे। तो ऐसी ऐसी लीलाएं थी उनकी। तो सब लोग देख के शौक हो गए कि ये लात क्यों मार रहे। तो शिवानंद सेन ने क्या बोला, ये मेरी क्या सौभाग्य है मेरा, मुझे आपकी कृपा मिल गई, आपके चरण मेरे शरीर पे गिर गए। तो उनके चरण में गिर जाते शिवानंद सेन। तो नित्यानंद प्रभु कैसे मैनेजर हो तुम, कब से हम लोग खड़े हैं, तुमने अभी तक रूम का इंतजाम नहीं किया, प्रसाद का इंतजाम नहीं किया, तुम्हारे जितने भी बच्चे हैं आज सबकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा शराब दे दिया। अभी देखो रूम नहीं मिला तो इतना बड़ा शराब थोड़ी देता है कोई, राइट। तो नित्यानंद प्रभु ने गुस्से से ये शराब दे दिया। तो शिवानंद सेन को क्या करना चाहिए था, बहुत जोर जोर से नाचने लगे, बोलने लगे कि भगवान आप जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं, ये आपकी विशेष कृपा है, आपने अगर ये श्राप दिया है तो इससे उनका उद्धार ही होने वाला है। ऐसा वो हंस के जो है नित्यानंद प्रभु के चरण में गिर जाते। तो ये विश्वास उनको था नित्यानंद प्रभु के ऊपर। तो इस तरह से अलग अलग ये ऐसी लीलाएं भी वो करते थे। तो नित्यानंद प्रभु जब बंगाल में प्रचार कर रहे थे तो वो गृहस्थ बन गए, फिर बाद में उनकी 2 शादियां हुई थी। तो गले में बहुत सारे ऑर्नामेंट्स, आभरण, राइट, ज्वेलरी पहन के वो घूमते थे, सोने का एकदम। तो ऐसा अपने भक्तों के साथ घूमते थे, ऐसा सोना का एकदम। आजकल कभी कभी कुछ लोग पहनते ना मोटा मोटा चेन सोने का, थोड़ा गुंडे टाइप लोग रहते हैं हाथ में पूरे उंगलियों में सोने का अंगूठी रहेगा, उनको देख के लगेगा कि सोने की दुकान से चल के आ गए वो। तो नित्यानंद प्रभु भी अपने गले में इस तरह के हार वार, सब मोतियों के हार पहन के घूमते रहते थे। तो एक चोरों का एक गैंग था, डेकॉइट्स। तो उनकी नजर पड़ती है, भाई इसके पास तो बहुत माल है, चलो लूट लेते हैं इनका माल। तो ये सब लोग जो है फॉलो करते कि ये रहते क्या हैं। तो फॉलो करते करते जो है नित्यानंद प्रभु जहाँ पे जिस घर में रहते थे उस घर के आसपास में आके देख लिया कि अरे अच्छा यहाँ पे रहते। तो अपने शिष्यों को ये जो लीडर था वो बताता है कि रोज आके यहाँ पे देखो कि ये कौन से टाइम पे आता है, कौन से टाइम पे जाता है, इसके साथ कितने लोग हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं चोरी कैसे करने का, प्लानिंग करते रहते हैं। तो बोला कि रोज हर समय पे ये टाइम पे आता है, ये टाइम पे घर में जाता है, और घर में वो अकेला रहता है रात के टाइम पे, तो अटैक कर सकते हैं। बोला ठीक है। तो एक दिन रात में सब लोग प्लान करते हैं चोरी करने के लिए, उनके घर के बाहर आके छुप जाते हैं। थोड़ा बीच रात के समय पे चोरी करेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, तो वो प्लान से आते हैं। तो ये सभी जो डाकू थे वो चंडी दुर्गा जी के बड़े भक्त थे। तो उस दिन काम पे जाने से पहले दुर्गा जी की बड़ी अच्छे से पूजा करते, हमारा प्रोजेक्ट सफल हो जाए।
तो पूजा वूजा करके चोरी के लिए निकलते हैं, नित्यानंद प्रभु के घर के बाहर दूर छुप के बैठ जाते हैं। तो जैसे बीच रात हो जाती है, सब लोग बोलते कि आज चलो, रात में हमको सोना नहीं है आज, तो गरम गरम चाय भी पी लेते हैं। तो सब तैयारी करके बैठते हैं। तो जैसे उनको चोरी करने का समय आता है, सब लोग सो के गिर जाते हैं। किसी को पता ही नहीं चलता कि नींद कब लग गई। तो इस तरह से सब लोग भूल गए कि उनको चोरी करना था, सब लोग एकदम मजे से सो गए उधर घर के बाहर। तो अगले दिन उठ के देखते कि अरे ये क्या है, ये हम सो कैसे गए, और डर के मारे वहां से भाग के निकलते। तो जाके सोचने लगते कि ये क्या हुआ हमारे साथ, शायद हमने चंडी को ठीक से प्रसन्न नहीं किया। तो फिर से वो अगला डेट कब हमको चोरी करना है उसके बारे में डिस्कशन चलता है उनका। उससे पहले चंडी को प्रसन्न करने के लिए फिर से बहुत सारी पूजाएं करते हैं। तो एक दिन फिर से अचानक से प्लान बनाते कि चलो आज रात में हम लोग चोरी करने के लिए जाते हैं। तो उस दिन भी रात में जो है चोरी करने के लिए इनके घर के बाहर आ जाते हैं। तो उस दिन अचानक से वो देखते कि इनके घर के बाहर चारों तरफ बड़े बड़े पावरफुल ऐसे बड़े पहलवान, उनका हाइट इतना था कि कभी ऐसे व्यक्ति को देखा ही नहीं था। ऐसे लोग नित्यानंद प्रभु के घर के चारों ओर घूम रहे थे उनकी रक्षा करने के लिए। तो ये कौन थे? वैकुंठ जगत के दूत थे। नित्यानंद प्रभु की रक्षा करने के लिए सब बॉडीगार्ड के रूप में वहां पे आ गए। तो ये डाकुओं ने उनको देखा कि ये एक आदमी हम सबके लिए काफी है। तो बोला तो डेंजर कहाँ से आ गए, ये कहा, ऐसे लोग तो कभी देखा ही नहीं हमारे गांव में। तो सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। राइट। तो फिर अचानक से क्या होता है, उस दिन बहुत भारी वर्षा होती है, बिजली कड़कने लगती है, सब भयंकर वातावरण हो जाता है। और अचानक से इनका सरदार और बाकी सब डाकू जो है अंधे हो जाते हैं अचानक से। और सब लोग नीचे गिर रहे हैं, कीचड़ में गिर रहे हैं, मार खा रहे, एक दूसरे को पकड़ के मार रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं। तो उनको समझ में आता है कि हमने कुछ तो गड़बड़ किया है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है। तो सब लोग जो है उनके चरण में जाके गिर जाते हैं, भाई हमको क्षमा करो, हमने आपको पहचाना नहीं है, प्लीज फॉरगिव अस। तो नित्यानंद प्रभु को तो पता है ये उनको उनसे क्या छिपा है, स्वयं परमात्मा है, भगवान है। तो उनको पता चलता है कि ये लोग ऐसे कार्य के लिए। तो जब वो क्षमा की याचना करते तो नित्यानंद प्रभु उनको क्षमा कर देते और फिर से उनकी आंखें वापस आ जाती है। तो फिर वो भी जो है उनके भक्त बन जाते। तो इस तरह से बहुत सारी अलग अलग लीलाएं हैं। तो उनके अंत में जो उनकी लीला कैसे समाप्त हुई, वो वापस फिर से एकचक्र गांव चले गए, जहाँ उनका जन्म हुआ था। फिर से उसी गांव में गए और वहाँ पे एक भगवान की मूर्ति है, और उस मूर्ति का नाम क्या है? बंकिम राय। तो नित्यानंद प्रभु जो है बंकिम राय की मूर्ति में समा जाते, प्रवेश कर लेते हैं। तो इस तरह से वो इस भौतिक जगत की लीलाओं को अपना समाप्त करते हैं। नित्यानंद राम की, एक चक्र धाम की, नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की, चैतन्य महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। तो और भी बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन सीमित जो समय है उसके अंदर हम लोग इतने ही कथा का डिस्कशन कर पाए। हरे कृष्ण। और आगे अगले महीने में हम लोग गौर पूर्णिमा बड़े अच्छे से मनाने वाले हैं, बड़े लेवल पे मनाने वाले हैं। तो कृपया करके आप सब भी इसमें भाग लीजिएगा। और मंडे के दिन जिसको भी मंदिर आना है तो आ सकते हैं। मंदिर में शाम के समय पे ये फेस्टिवल मना रहे हम लोग, और आप सभी को इनविटेशन है। हरे कृष्ण। माता जी का प्रश्न है कि जैसे कृष्ण के प्रति आकर्षण होता है वैसे चैतन्य महाप्रभु के प्रति नहीं होता है। ये प्रॉब्लम शुरू में सबके साथ होता है। मैं भी जब शुरू में यहाँ मुंबई आया था, 10 माला करता था इधर मुंबई, 2004 में आया था मैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कौन है, नित्यानंद प्रभु कौन है, कुछ मालूम नहीं। तो
जहाँ पे पवई में ही हमारा एक बेस हुआ करता था, आईआईटी के सामने एक बेस था, वहीं पे मैं रुका था। तो वहाँ पे गौर निताय थे। तो वहाँ आने के बाद से हर दिन गौर निताय की सेवा करने का मौका मिल रहा था हमको। तो वो गौर निताय का अभी 25वां साल मार्च में मनाने वाले हैं। आनंद तीर्थ प्रभु के घर में फेस्टिवल होने वाला है। तो हर दिन उनकी सेवा करते थे हम लोग, रात में भगवान को सुलाना, एकादशी के दिन उनका अभिषेक करना। तो उनकी सेवा कर करके, भक्तों की सेवा कर करके धीरे धीरे हमको समझ में आने लगा कि ये चैतन्य महाप्रभु है कौन। तो कई साल के बाद मन में ये विश्वास हो गया था कि ये स्वयं कृष्ण है। तो इसके लिए विशेष कृपा की जरूरत पड़ती है। आपको भी कृपा मिल चुकी है, राइट। तो आप उनकी सेवा करते रहेंगे, भक्तों की सेवा करते रहेंगे, तो अंदर से ये श्रद्धा केवल चैतन्य महाप्रभु ही दे सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग, नए लोग जो आ रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं रहेगा कि ये नित्यानंद प्रभु कौन है, चैतन्य महाप्रभु कौन है। चिंता मत कीजिए, आप कथा सुनते रहिए, तो एक दिन जो है उनकी कृपा मिल जाएगी। हम भी अपने मन में एक्सेप्ट, स्वीकार करेंगे कि ये स्वयं कृष्ण ही है। तो जिस दिन हमने एक्सेप्ट कर लिया कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, उस दिन समझिए कि आपको कृपा मिल गई, आपका उद्धार होने ही वाला है, बस आज नहीं तो कल। हरे कृष्ण। कीर्तन, फिर उसके बाद सबके लिए प्रसाद रहेगा। हरे कृष्ण।